तो नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए, कल हमने शुरू की थी यूपी की जनगणना, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि दर को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम जानेंगे जनसंख्या घनत्व और साक्षरता दर के बारे में। तो आइए जानते हैं। देखिए, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका टारगेट है यूपीएसआई, तो ये जो मेरे नोट्स हैं ना, दोनों एग्ज़ाम के लिए इनफ रहेंगे, मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। ओके, आप एक बार मेरे नोट्स को किसी टीचर के नोट्स से मिला के देख लेना, आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपका आंसर होगा 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि राष्ट्रीय औसत घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इससे कितना अधिक है? 447 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। कितना है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, अब हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर जनसंख्या घनत्व में बात की जाए यूपी की, कि यूपी कितने स्थान पर आता है, तो अपना यूपी आता है 90 स्थान पर पूरे भारत में। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में यूपी का स्थान कौन सा है? तो आपका आंसर होगा 9वां स्थान है। ओके, अगला पॉइंट है 2001 से 2011 तक जनसंख्या घनत्व में कितने व्यक्तियों की वृद्धि हुई है? तो आपका आंसर होगा 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इतने की वृद्धि हुई है। कब से लेकर कब तक? 2001 से लेकर 2011 तक कितने की वृद्धि हुई है? 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, अब हम जानेंगे कि अपने उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, और ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है हमारे गाज़ियाबाद का। किसका? गाज़ियाबाद का। कितना है? 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इसके बाद दूसरा स्थान है वाराणसी का। वाराणसी कितना है? 2,395 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो पहला है ललितपुर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कितना है? 242 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद है दूसरा नंबर सोनभद्र का। कितना है? 270, यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, तो आई होप आपको जनसंख्या घनत्व में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, आप वहाँ जाकर बना लेना। लेकिन उससे पहले इस क्लास को आप एक बार ज़रूर देख लेना। आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, छोटी सी। ओके, आइए जानते हैं हम अब साक्षरता दर के बारे में। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जाए कि यूपी की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो आपका आंसर होगा 67.72%। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता कितनी है, तो आपका आंसर होगा 77.3%। अगर आपसे पूछा जाए कि महिला साक्षरता दर कितनी है, तो आपका आंसर होगा 57.2%। ओके, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मैं आपसे फिर कहूँगा, ये जो मेरे नोट्स हैं ना, बहुत ही जेन्युइन और ऑथेंटिक नोट्स हैं। आप एक बार इन नोट्स को किसी टीचर के नोट्स से मिला के देख लेना जो आपको यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। आपको यकीन हो जाएगा कि मेरे नोट्स कितने जेन्युइन हैं, कितने ऑथेंटिक हैं। ठीक है, देखिए 2001 से लेकर 2011 तक यूपी की जो साक्षरता दर है ना, यूपी की साक्षरता दर में 11.36% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 11.36% की वृद्धि हुई है। ओके, यूपी की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत साक्षरता से कितनी कम है? 5.3%। आपसे पूछा जाए कि यूपी की जो कुल साक्षरता दर है ना, वो राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर से कितने कम है, कितने परसेंट कम है, तो आपका आंसर होगा 5.3%। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर जितने भी मैंने ये नोट पॉइंट बनाए हैं ना, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट हैं। यहीं से आपका एक प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे आप यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि देश में पुरुष साक्षरता की दृष्टि से अपने देश में
पुरुष साक्षरता की दृष्टि से जो यूपी है ना, उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने स्थान पर आता है? 29वें स्थान पर। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से पूरे भारत में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो है 29वां। अगर महिला साक्षरता की बात करें, तो महिला साक्षरता का स्थान है 31वां। ठीक है, पूरे भारत में। ओके, यहीं पर अगर देखो अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि अपने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक साक्षर व्यक्ति हैं, यानी साक्षरता सर्वाधिक है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले। पहला है गौतम बुद्ध नगर, जी से गौतम, बी से बुद्ध, एन से नगर। कितनी साक्षरता दर है? 80.12%। दूसरा जिला है कानपुर नगर, कितनी है? 79.65%। अब यहीं से अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा पहला है श्रावस्ती, दूसरा बहराइच। श्रावस्ती की कितना है? 46.74%, बहराइच है 49.36%। देखिए अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक, प्लस का मतलब सर्वाधिक, ओके, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो आपका आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। यहीं आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम, माइनस का मतलब न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो आपका आंसर होगा श्रावस्ती। ओके, अब हम बात करेंगे सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, तो आपका आंसर होगा कानपुर नगर। यहीं पर अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा श्रावस्ती। ओके, देखिए इन दो पॉइंट को और अच्छे से ध्यान में रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात कर रहे हैं। यूपी की जो ग्रामीण औसत साक्षरता दर है ना, वो कितनी है, तो आपका आंसर होगा 65.46%। यूपी की ग्रामीण औसत साक्षरता दर अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी ग्रामीण, कितनी है? 65.46%। अगर आपसे पूछी जाए यूपी की नगरीय, ग्रामीण तो होगी इतनी, अगर आपसे पूछी जाए कि यूपी की नगरीय औसत साक्षरता दर कितनी है, तो आपका आंसर होगा 75.14%। ओके, आई होप आपको साक्षरता दर में इससे ज़्यादा पढ़ने की कहीं से भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको ये नोट्स अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपकी यूपी जीके एक सिस्टमेटिक, एक सीक्वेंस में आगे बढ़ती रहे और आप अपने नोट्स बनाते रहें। ठीक है,